तब तुम लोग सरस्वती माँ से आशीर्वाद ले ली? हाँ, सब ले लिया आशीर्वाद। कुमकुम, तुम्हारा क्या नाम है बताओ? शबनम। किस की तैयारी करोगे शबनम? बिहार पुलिस। वेरी गुड। इसी तरह जीवन में सबके लक्ष्य क्लैरिटी होना चाहिए। जीवन में एक जो है लक्ष्य बनाओ तुम लोग कि हमको बिहार पुलिस बनना है, पॉलिटेक्निक करना है, पारा मेडिकल करना है, दरोगा बनना है, बीपीएससी करना है, आईएएस बनना है। जिसको जो बनना है एक जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। जैसे शबनम का लक्ष्य है कि 100% को बनना। हाइट उठता है तुम्हारा? है ना हाइट? हाइट यहाँ लिखे थे, हाइट है ना? ठीक है, 25,000 बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है। कुमकुम को, हाँ कौन सा? 21,391 वाला? हाँ ये होगा, अब जब हो जाए। ठीक है, क्योंकि अब सारा कुछ हो चुका है। एक्चुअली चुनाव आने वाला है, जल्द ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो आज से हम लोग नए फिर से शुरू करते हैं। और आज से भागलपुर में भी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, सिविल सर्विसेज का तैयारी करवाएंगे। भागलपुर में केवल यूपीएससी बीपीएससी का तैयारी करवाएंगे। तुम लोग को भी जिसको तैयारी करना है भागलपुर भी आ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 4-5 दिन तो सब लोग मेला में एंगेज रहे, सब भी आज व्यस्त रहे, तो पढ़ाई लिखाई किसी का हो नहीं पाया होगा। नहीं हो पाया ना कुमकुम? तो पहले क्या करते हैं, आज जितना पढ़ा है सबको रिवीजन करवाते हैं। और रिवीजन करवाते हैं ब्यूटी की कॉपी से। ब्यूटी तुम स्टार्टिंग से बताओ कौन कौन सा टॉपिक है, बताओ। आज 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास लेके सारा कुछ रिवीजन याद करवा देंगे। टॉपिक बताती जाओ, तो टॉपिक बताती जाओ, तुम्हारे कॉपी से रिवीजन करवाएंगे। नीतीश सब टॉपिक बताओ तो। क्या है? नदियां। वन्य जीव अभ्यारण्य, धीरे धीरे बोलना। वन्य जीव अभ्यारण्य। क्या है फिर? प्रमुख जलप्रपात। जलप्रपात। प्रमुख समितियां। राज्य राजधानी। नहरें। और क्या है? प्रमुख जल संधियां। पुस्तक एवं लेखक। फिर क्या है? रेलवे जोन। रेलवे जोन। और नेक्स्ट? समाधि स्थल। समाधि स्थल। फिर संविधान, भारत का संविधान। अच्छा, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान के भाग। यूटीज। अनुसूचियां। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संविधान के विदेशी स्रोत। महत्वपूर्ण संगठन, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना। फिर क्या नेक्स्ट टॉपिक? ठीक है, तो छोड़ो, अभी उतना सा छोड़ते हैं। अभी इतना सा टॉपिक क्या करते हैं, तुम लोग को सब रिवीजन करवाते हैं, याद करवाते हैं। ठीक है, देखो ये सब जो है टॉपिक से नदियां, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख जलप्रपात, प्रमुख समितियां, राज्य राजधानी, नहरें, प्रमुख जल संधियां, पुस्तक एवं लेखक,
रेलवेज और विदेशी सहायता से स्थापित हुई कंपनियां, भारत के विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्व के समाधि स्थल, भारत का संविधान, संविधान के भाग, राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचियां, भारतीय संविधान में हुए निम्नलिखित संशोधन, भारत के संविधान के विदेशी स्रोत, महत्वपूर्ण संगठन। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। आज क्या करते हैं, तुम लोग को इतना तुम लोग को रिवीजन करवाते हैं। देखें कॉपी। सबसे पहले आते हैं नदियों के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नदियां पहले ये बताओ कितने प्रकार कैसी नदियां होती है भारत में, जो बहने वाली नदियां जो होती है, कैसी कैसी नदियां होती है? दो प्रकार की नदियां होती हैं। कैसी कैसी नदियां होती है? देखो, एक नदियां होती है कि 12 मासी नदियां, जिसमें कि सालों भर पानी बहता है, वो हो गए 12 मासी नदियां। और एक होती है जो कि मानसून के समय जो नदियां बहती है, उसको बोलते हैं मानसूनी नदियां। तो हम लोग आज पहले सबसे पहले नदी वाला टॉपिक करते हैं, इसको करते हैं, उसके बाद फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। कपड़ा था ना, कपड़ा तो पूछे थे, देखें। नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन काफी सारा आता है। बिहार पुलिस में आता है, बिहार दरोगा में आता है, बीपीएससी में आता है, और यूपीएससी में कंसेप्चुअल आता है। तो हम लोग अभी नदियां के बारे में पढ़ते हैं, नदियों को समझते हैं। ठीक है, नदियां में हम लोग देखें कितने प्रकार की नदियां होती है? दो प्रकार की, 12 मासी नदियां और होती है मानसूनी नदियां। मानसूनी 12 मासी नदियों में क्या रहता है? सालों भर जल रहता है, सालों भर जल रहता है। इसका प्रमुख उदाहरण जैसे गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी में हम लोग देखते हैं जैसे भागलपुर क्या है, गंगा नदी के तट पर है, कानपुर गंगा नदी के तट पर है, और जाके इलाहाबाद जो है यह भी कानपुर, ये भी नदी गंगा नदी के तट पर है। तो ये इस प्रकार की नदियां क्या होती है? सालों भर बहती है। मानसूनी नदियां जो मानसून के समय बहती है और समाप्त हो जाती है, छोटी छोटी नदियां होती हैं, सीमित समय के लिए बहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वर्षा के समय जल रहता है काफी ज्यादा, फिर बहती चली जाती है। जैसे एक लूनी नदी के बारे में तुम लोग सुने होंगे, लूनी नदी है, और काफी सारी नदियां हैं जो कि इस प्रकार नदियां हैं। तो नदियों को हम लोग सबसे आज पढ़ते हैं। जैसे क्या कि नदी में बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर बिहार पुलिस की बात करें, बिहार दरोगा की बात करें, बिहार एसएससी में पूछा जाता है कि नदियों का स्रोत कहाँ पर है, जैसे ये नदी कहाँ से बहती है, ठीक है, इसका उद्गम कहाँ पर होता है, और ये विसर्जित कहाँ पर होती है। तो हम लोग भारत का मैप बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग सालों भर जो नदियां बहती है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है सीमित स्तर के लिए मानसूनी नदियां रहती है उसको हम पढ़ेंगे। पहले इंडिया का मैप बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है जैसे कि मैप बना है भारत में, इसको विभाजित करते हैं। उत्तर में क्या है? ग्लेशियर है, हिमालय है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर ग्लेशियर पिघलते रहता है, इससे जाके नदियां बहती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। बात करें, एक यहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है कैलाश मानसरोवर। क्या है? कैलाश मानसरोवर झील, कैलाश मानसरोवर झील। नितेश बताओ, कैलाश मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, नदी के बारे में पूछा गया था, और उसका पूछा गया था पश्चिम की ओर बहती है, पूरब की ओर बहती है। बताओ कैलाश मानसरोवर झील से बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? नितेश बताओ। चश्मा नहीं लाए आज, भूल गए तेजी में? हाँ, अच्छा, फर्स्ट डे है आज, जो है थोड़ा सा 4-5 दिन का तुम लोग को ब्रेक मिला था, उसके बाद थोड़ा सा समय लगेगा होने में। तो इसके बारे में बताओ, कैलाश मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां बहती है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं लोकेशन, यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पर है मानसरोवर झील, यहीं पर है नदी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चूंकि देखो होता क्या है कि यहाँ पे क्या है, इसका हिमालय का क्या है, मिनिमम जो एवरेज ऊंचाई है 6000 मीटर। कितना है? 6000 मीटर। 6000 मीटर क्या है? एवरेज ऊंचाई है। तो जब ऊंचाई पे रहता है तो वहां पर क्या होता है, हम लोग देखे हैं कि भारत में दो प्रकार से, जैसे इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जम जाता है, बर्फ जम गया, और बर्फ जमने के बाद जैसे जैसे धूप तेज होता है तो बर्फ क्या होता है, पिघलना प्रारंभ होता है। और बर्फ जब बृहद मात्रा में पिघलेगा, जैसे तुम लोग के पास, जिसके पास फ्रिज होगा, फ्रीजर होगा, तुम लोग देखे होगे, फ्रीजर में जैसे रख दिए, बर्फ रख दिए, ठीक है, ये क्या हुआ, बर्फ के रूप में बन गया। उसके बाद जब इसको बाहर निकाल दिया तो धीरे धीरे बहने लगता है। जैसे यहाँ पे तुम रख दिए, एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया, धीरे धीरे पानी बहते रहता है, पानी बहते रहता है। यही बड़ा सा बर्फ रख देंगे, क्या है, ज्यादा पानी बहेगा। और बृहद पैमाने पे बहुत बड़ा अगर रहेगा बर्फ का टुकड़ा या ग्लेशियर, तो ज्यादा पानी बहेगा। तो यही आके जाके नदी का रूप ले लेती है, और यही पानी बहती है। तो सबसे पहले कैलाश मानसरोवर झील से कौन कौन सी नदियां निकलती है किमी? कुमकुम बताओ। देखो जैसे किमी ये बताई, ब्यूटी कुमकुम बताई, इससे 3 नदियां निकलती है।
एक निकलती है सिंधु नदी, उसके बाद सतलज, उसके बाद ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो होता है यहाँ से कैलाश मानसरोवर झील से भारत होते हुए पाकिस्तान होते हुए इधर अरब सागर में गिर जाती है, अरेबियन सी में, अरब सागर में। दूसरा सतलज जो है भारत में इससे प्रवेश करती है, इस प्रकार से ये भी गिरती है। और एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि पूरब की ओर बहती है, इसे होते हुए यहाँ भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हम लोग तीनों नदी देखे, जिसमें कि दो नदियों का क्रम जो होता है अरब सागर की ओर गिरती है और सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी जो है पूरब की ओर होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें, तो क्वेश्चन यहाँ आता है, जैसे ये गंगा नदी है, ये हम लोग देख लिए सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। उसी तरह क्वेश्चन आता है गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, उसके बाद आता है रावी नदी, ब्यास नदी, इस दोनों का उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे से। कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे। तुम लोग को दर्रा पढ़ाए थे ना, शिवरानी आज नहीं आई थी, दर्रा बताए थे कि दर्रा किस प्रकार से होता है, वहां पे क्या होता है, प्राचीन समय में उसी का प्रयोग होता था रास्ते पे जाने के लिए, और बड़े बड़े खड्ड का निर्माण करती है दर्रा। जैसे जैसे पानी तुम लोग देखे हो घर में, जैसे सबके मिट्टी होगा, घर होगा, जहां पे देखना वर्षा के समय में जैसे पानी गिरेगा तो पानी बहाने का अपने आप रास्ता निकाल लेती है ना। और देखना कि जहां पे पानी बहता है वहां अलग टाइप का वो धार बन जाता है वहां पे। तो ये क्या कहता है, नदियों को काटते 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 करते अपरदन के स्वरूप क्या होता है, मिट्टी का कटाव कर देती है और यही जाके एक रास्ता बन जाता है, रूट बन जाता है। तो आगे चल के जब सूखता है नदी वगैरह तो लोग क्या करते हैं, इसी रास्ते से होके जाते हैं। ठीक है, तो यही जो होता है रोहतांग दर्रा में, आगे चल के हम लोग दर्रा में पढ़े थे। और एक क्वेश्चन जैसे आता है यमुना नदी, यमुना नदी कहाँ से होके बहती है, कहाँ से होके निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपुच से। ठीक है, याद रखना। उसी तरह से एक क्वेश्चन आता है कि तीन नदी है, बेसिकली दो नदी है, यहाँ पर क्या है, एक जगह है मध्य प्रदेश के बाद, इसका नाम है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक से भी जो है ना ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कैलाश मानसरोवर झील और अमरकंटक। चूंकि यहाँ से दो तीन नदियां बहती है, अमरकंटक कैलाश से हम लोग देख लिए सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र, अमरकंटक से कौन कौन नदियां बहती है? और कौन सी नदी? हाँ, ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है। नर्मदा नदी, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। देखो सोन नदी इधर से होते हुए प्रवेश करती है, बिहार में घुसती है और यहाँ से आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है और आगे चल के बंगाल खाड़ी में गिरती है, सहायक नदी है गंगा की। और ये नर्मदा नदी इस तरह से होते हुए जाते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, अमरकंटक से निकलती है ये दोनों नदी। अच्छा, यहाँ पर जब आया तीन, दो तो और एक निकलते हैं, पंजाब एक जगह है, पंजाब का नाम जो है, पंजाब में 5 नदियों का संगम होता है, इसको बोलते हैं पंचनद। ठीक है, इसमें कौन कौन सा नदी आता है बताओ तो? बताओ किमी, तुम नहीं पढ़ी हो किमी? नहीं पढ़ी हो, अच्छा ठीक है पढ़ा देंगे। जैसे सिंधु है, झेलम है, क्रम याद रखना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु, झेलम, चिनाव, उसके बाद है रावी, उसके बाद है ब्यास, उसके बाद है सतलज। ठीक है, तो एक एक दो तीन चार पांच, ये जो कि पाकिस्तान होते हुए यहाँ से प्रवेश कर जाती है, यहाँ से ये नदी नहीं आती है, इसको ध्यान रखना कि ये नदी झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदी इसको पंचनद भी बोलते हैं और यही नदी पंजाब होते हुए गुजरती है, इसीलिए पंजाब में काफी उपजाऊ नदी का जो है क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है ताप्ती नदी से जुड़ा हुआ। ताप्ती नदी कहाँ से बहती है? बैतूल, मुल्ताई के बैतूल जिला से। ठीक है, मुल्ताई से, और ये है वर्तमान में बैतूल जिला में। एक है महानदी, महानदी कहाँ होके बहती है? नया नहीं आई? अच्छा ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नाम था, नाम भूल गए, साहिबा। हाँ ठीक है, साहिबा देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 4-5 दिन सबका ब्रेक हो गया था, पढ़ाई छूट गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, नया पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, पुराना वाला रिवीजन कर लेते हैं ताकि सबको याद हो जाए। फिर से हम लोग जब सब रिवीजन हो जाएगा फिर से नया पैटर्न पे हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए थे प्राचीन भारत, उसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग नदी पढ़ रहे हैं, नदी में हम लोग देखें कि 2 प्रकार की नदी होती है, 12मासी नदियां होती है, मानसूनी नदियां होती है। 12मासी नदी, साहब ध्यान दो, 12मासी का नदी के नाम से ही क्या, 12मासी मतलब 12 मास बहने वाली। और जो मानसूनी नदी है वो क्या होती है, जब मानसून का भारत में प्रवेश होता है मानसून के समय बहती है। तो नदी में हम लोग अभी देखे कैलाश मानसरोवर झील से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र निकली, ये किस प्रकार की नदी है, 12मासी नदी। और भी काफी सारी नदियां हैं,
तो अभी हम लोग ये देखे, फिर अमरकंटक अभी अब देख रहे थे, तो और आगे जाके कुछ कुछ क्वेश्चन आता है कहाँ से निकलती है। तो एक क्वेश्चन है महानदी, महानदी कहाँ से होकर निकलती है? सियोवा से। कृष्णा नदी, हाँ महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन आता है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ होकर बहती है अर्चना? गोदावरी नदी बताओ, नीतीश इधर से बताओ, गोदावरी नदी कहां से होके बहती है? नासिक, नासिक नाम सुने हो तुम लोग? नासिक क्यों प्रसिद्ध है बताओ? नासिक में खट्टे जो फल वगैरह होते हैं उसका काफी ज्यादा उत्पादन होता है। और तुम लोग को घाट पढ़ाएंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट दर्रा, और वहां से जाके जो है मुंबई से पुणे है, पुणे से नासिक है, तो भोर घाट में ये पहला चीज आता है। तो गोदावरी नदी कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है। उसी तरह कावेरी नदी है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक से निकलती है। एक कोसी नदी, कल जो है हम देख रहे थे 10th का जो एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन आया है, बिहार दरोगा में भी, कि विच रिवर इज कॉल्ड एज ए सॉरो ऑफ बिहार, मतलब किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? शोक, शोक का मतलब क्या होता है? शोक का मतलब क्या होता है पहले हमको ये बताओ, इधर से ये बताओ नितेश, शोक का मतलब क्या होता है? देखो कोसी होगा ठीक है, लेकिन तुम लोग चीज को समझो कि शोक का मतलब क्या हुआ। अभिनव, शोक का मतलब क्या हुआ? ऋचा, शोक का मतलब क्या हुआ? हाँ, सबने शोक का क्या मतलब हुआ? अब देखो तुम लोग तो रट्टा मार के याद कर लोगे कि भाई बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। लेकिन शोक पता होना चाहिए, व्हाट इज वी कॉल्ड सोरो, ठीक है? तो सोरो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं शोक। क्या होता है किमी बताओ सोरो? शोक किसको बोलते हैं? दुख, वेरी गुड, शोक बोलते हैं दुख को। देखो पर्यायवाची शब्द तुम लोग पढ़ी हो ना, एक शब्द के अनेकार शब्द, तो शोक हो गया मतलब दुख हो गया, और एक होता है खुशी हो गया, तो इसका ये विपरीत शब्द है। तो शोक जब हम लोग मनाते हैं, किसी के जैसे कार्ड वार्ड किसी का आता है, किसी का निधन हो जाता है, या फिर कोई ऐसी घटना घट जाती है, हम लोग क्या मनाते हैं? शोक मनाते हैं, या शोक संदेश देते हैं कि ऐसा ऐसा घटना हो गया, ये हो गया, तो इसी बोलते हैं शोक, मतलब दुख। अच्छा, इससे क्या तात्पर्य हुआ? बिहार का शोक क्यों बोलते हैं? देखो बिहार जैसे अपना ये बिहार है, यहाँ से देखो नदी का देखो कितना प्रवाह होकर निकला है, ठीक है? गोसाई धाम से होकर कोसी नदी निकलती है, और ये क्या करती है, जैसे मान के चलो सुपौल जिला जैसे बिहार को मानते हैं, जैसे ये है तुम्हारा बिहार, ये तुम्हारा बिहार, यहाँ से गोसाई धाम से निकलती है, नेपाल से निकलती है, और यहाँ पर जब कोसी नदी निकलती है इस जिले में, ये क्या है, अपने रूट के लिए बदनाम है। इसका रास्ता कोई एक रास्ता नहीं है। जैसे गंगा नदी क्या है, जैसे निकलती है बहती है, उसी तरह अपने रास्ते पे बहती है, लेकिन इसका कोई रूट नहीं है। ये क्या करती है, कभी इधर भी बह जाती है, कभी ऐसे बहती है, कभी इधर बहती है, कभी ऐसे बहती है, कभी ऐसे बहती है। तो जैसे मान के चलो, जैसे नीतीश का यहाँ पर घर है, मधेपुरा घर है, जैसे शबनम का घर है सुपौल घर है, किसी का घर जो है भागलपुर के यहाँ पर है, तो अभी पता चला कि पिछले बार यहाँ आया नहीं था बाढ़, लेकिन इस बार यहाँ भी बाढ़ आ गया, यहाँ भी तबाही मचा दिया। तो नीतीश क्या था, निश्चिंत था कि यहाँ बार बार कुछ नहीं आएगा, लेकिन बाढ़ आया तो इसके घर का क्या है, क्षति हो गया, आम जनजीवन व्यस्त हो गया, गाय माल वगैरह सबका नुकसान हुआ, और क्या है, पानी वगैरह आने से क्या है, सामान्य गतिविधि क्या हो गया, बाधित हो गया। तो क्या हुआ, एक तरह से दुख हो गया। इसको इसीलिए बोलते हैं कि बिहार का शोक। ये आता है तो बहुत तबाही मचाता है, क्योंकि नेपाल में क्या है, वहां पे ऊंचाई पे है नेपाल, और बिहार क्या है, नीचे में, और पानी हमेशा क्या है, ऊपर से नीचे को बहती है ना। तो यहाँ अगर ज्यादा पानी होगा तो फ्लो क्या है, पानी का ज्यादा होगा। यहाँ अगर कम पानी होगा तो पानी का फ्लो क्या होगा, कम होगा। तो जब ज्यादा मानसून से ज्यादा पानी आ जाता है तो ये बहुत बृहद पैमाने पे कभी इधर बहता है, कभी इधर बहता है, कोई रूट नहीं है। तो यहाँ के लोगों को भी क्षति पहुंचाता है, कभी यहाँ के लोगों को भी, कभी यहाँ के लोगों को भी। इसीलिए उसको बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार। क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। यही कल देखे परसों क्वेश्चन आया था, 10th का एग्जाम हुआ था, उसमें आया था यही क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है। और कई सारे एग्जाम में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ध्यान रखना तुम लोग कोसी नदी को। कोसी नदी कहाँ से होके बहती है? हम्म ना, अभी तो पढ़ाए थे, नासिक से कौन सी नदी बहती है? गोदावरी नदी। कृष्णा नदी कहाँ से बहती है? महाबलेश्वर से बहती है। तो ध्यान रखना, नासिक कहाँ है, पहले तो नासिक समझो।
देखो इसीलिए हम चाहते हैं कि देखो समय तुम लोग को लगता है पढ़ने में, लेकिन समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया से एलिमिनेट कर दोगे नितेश। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और अभी हम जस्ट अभी बताए कि जो है यहाँ से नेपाल के पास से निकलती है कोसी नदी। तो नेपाल कहाँ है? बिहार के उत्तर में है या उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, और नासिक यहाँ है। तो ये नदी कहाँ से, कोसी नदी यहाँ से बहेगा? नहीं बहेगा ना, क्योंकि नासिक तो यहाँ है और नेपाल यहाँ है। तो क्वेश्चन वहां याद नहीं भी रहे तो ऑप्शन से उसके जो है ना कहाँ पे जगह है उससे हम लोग ये चीज क्लियर कर सकते हैं, तो ध्यान रखना ये चीज। अच्छा क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। साबरमती नदी कहाँ से बहती है? साबरमती अर्चना कहाँ से बहती है? बताओ। और एक क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? एक तुम लोग महात्मा गांधी का गाना सुने होगा ना, कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है ना? सुनी हो गाना कभी तुम लोग? महात्मा गांधी का जयंती जब मनाते हैं 2 अक्टूबर को, तो वहां गाना नहीं बजता है? कई जगह पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वहां पे यह भी गाना बजता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती नदी कहाँ है? गुजरात में है, अहमदाबाद होते हुए बहती है, तो ध्यान रखना इस बात को। तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से। अच्छा क्वेश्चन आता है 2 गो, कि जो क्वेश्चन आता है देव प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है और रुद्र प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है? तो हम लोग इसको ध्यान रखने तो 2 याद रखे थे, बैड राम करके एक याद किए थे। इसको कोई बता सकता है? BAD बैड और राम क्या हुआ? इसका बी का मतलब क्या हुआ बताओ प्रतीक्षा? ये क्या हुआ? भागीरथी। भागीरथी। और ए से क्या हुआ? अलकनंदा। अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे जाके मिलती है? डी से देव प्रयाग में। ध्यान रखना कि देव प्रयाग में क्वेश्चन आता है, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी तक में क्वेश्चन पूछा गया है कि देव प्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है। तो इसका एक हम लोग फॉर्मूला ध्यान रखे थे, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देव प्रयाग में। उसी तरह अर्चना बताओ, राम का जो इसका, इसको तोड़ो, एम से क्या हुआ? हाँ मंदाकिनी। ऐसे अलकनंदा। आर से क्या हुआ? रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन अगर नितेश बिहार पुलिस में आ गया कि रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, कहां पर मिलती है? अलकनंदा और मंदाकिनी। उसी तरह देव प्रयाग में कौन कौन नदियां आके मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा, एकदम ध्यान रखना। और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना। इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे देखो, ये देखो इंडिया का हम मैप बनाते हैं, ये इंडिया का मैप। यहाँ से हम लोग देखे कि कैलाश मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकली यहाँ पर प्रवेश की, और ये वाला जो एरिया है ये बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश।